नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं नवल डॉकयार्ड मुंबई के बारे में। इस डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई है और उसके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि ये जानकारी हर किसी तक पहुँच पाए। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हर अपडेट आपको दी जाती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नवल डॉकयार्ड मुंबई इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन, ये वेबसाइट आपको दी गई है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप डायरेक्टली साइट पे विजिट कर सकते हैं। ओके, फॉर ITI क्वालिफाइड फ्रेशर कैंडिडेट मेल एंड फीमेल इन वेरियस डेजिग्नेटेड ट्रेड फॉर इनरोलमेंट इनटू अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये अप्रेंटिसशिप के रिलेटेड है, डॉकयार्ड अप्रेंटिसशिप स्कूल में अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। ओके, इसमें जो टोटल वैकेंसीज़ के बारे में बात किया है वो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 338 पोस्ट है। तो ये आप देख सकते हैं 338 वैकेंसीज़ है, ठीक है। उसके बाद में कैटेगरी वाइज हम देखेंगे, यहाँ पे चर्चा करते हैं। इसमें आप देखिए इलेक्ट्रीशियन की जो पोस्ट हैं आपकी वो 49 है। ओके, टोटल ये कैटेगरी वाइज दिया गया है। वेट अ बिट, इलेक्ट्रीशियन में 49 है, SC की 5, ST की 4, OBC की 9, UR की 29, PWD की 1 और आर्म्ड फोर्सेस की 1 पोस्ट है। इस तरीके से यहाँ पे टोटल 49 पोस्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्रेटर के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है जो केवल और केवल किस कैटेगरी में है, आपका UR कैटेगरी में है। उसी तरीके से आपका मरीन इंजन फिटर, इसके लिए आपका 36 पोस्ट है। फाउंड्री मैन के लिए 2 पोस्ट है। उसी तरह आपका पैटर्न मेकर के लिए 2 पोस्ट है। 39 पोस्ट है मैकेनिक डीजल के लिए, 8 पोस्ट है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए। उसके बाद 15 पोस्ट है मशीनिस्ट के लिए। उसके बाद मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए 15 पोस्ट है। उसके बाद पेंटर के लिए जो आपकी पोस्ट है वो 11 पोस्ट है। उसके बाद शीट मेटल वर्कर के लिए 3 पोस्ट है। उसके बाद पाइप फिटर के लिए, प्लम्बर के लिए 22 पोस्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आता है मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड AC के लिए 8 पोस्ट है यहाँ पे। उसके बाद टेलर के लिए आपका 4 पोस्ट है। वेल्डर के लिए आपका 23 पोस्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 28 पोस्ट है। उसके बाद शिप राइट वुड के लिए कारपेंटर का 21 पोस्ट है। उसके बाद फिटर के लिए आपका 5 पोस्ट है। मैसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर के लिए आपका 8 पोस्ट है। और INCTM CTSM इसके लिए आपका 3 पोस्ट है। इस तरीके से आपकी टोटल 303 पोस्टें यहाँ पे पटी हुई हैं। ओके, तो आप यहाँ देख लीजिए 303 पोस्टें इसमें हो गई। उसके बाद 2 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होगा, जैसे फिटर और फ्रेशर के लिए, उनके लिए देखिए कि यहाँ पे कि इनके लिए टोटल इस तरीके से 35 पोस्टें हैं। तो टोटल 338 पोस्टें यहाँ पे मिली हैं आपको। यहाँ पे ऊपर दिखाया गया था आपको 338 पोस्ट, तो वो आपको टोटल 338 पोस्ट हो गई, ठीक है। चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए आपको रिजर्वेशन जो होना है आपका एज लिमिट के हिसाब से, रिजर्वेशन फॉर SC ST कैंडिडेट के लिए वो आपके गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से होगा। ओके, 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद OBC कैंडिडेट के लिए आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। उसके बाद पर्सन डिसेबिलिटी के हिसाब से है तो उसको 10 साल का दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में बात कर रहा है। 3% ऑफ वैकेंसीज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में जो होगी उसमें 3% रिजर्व करेगा इनके लिए और 3% रिजर्व किया है एक्स सर्विसमैन के लिए। ओके, एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए आपकी वो क्या होनी चाहिए, 10th पास होना चाहिए अकॉर्डिंग विथ अप्रेंटिसशिप एक्ट। उसके बाद मिनिमम 50% के साथ, और ITI एग्जामिनेशन पास होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में, ठीक है, विथ एग्रीगेट ऑफ 65% मार्क बाई SCVT शुड पॉजेस द क्वालिफिकेशन एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन तक आपका पास होना चाहिए। ओके, एज लिमिट आपकी जो देख लीजिए यहाँ पे 1 अगस्त से लेकर 2008 तक की आप एज होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी रिलैक्सेशन जो है SC ST का 5 साल का होगा, OBC का 3 साल का होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड जो होनी चाहिए आपकी, हाइट 150 होनी चाहिए, वेट 45 kg से कम नहीं होना चाहिए, और चेस्ट का जो एक्सपेंशन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। आई साइड आपकी 6/6 to 6/9 होनी चाहिए। प्रीवियस ट्रेनिंग जो होती है, कैंडिडेट जिसने कभी अभी तक अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो वो इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। पेमेंट
ऑफ स्टाइपेंड टू द अप्रेंटिसशिप। इसमें जो अप्रेंटिसशिप के लिए पेमेंट होगा ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर 7,000 पर मंथ फॉर ITI पास्ट एंड 6,000 फॉर अ फ्रेशर। ड्यूरिंग सेकेंड ईयर 10% का आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इंक्रीमेंट उनका होना है जो ITI पास कैंडिडेट्स नहीं है, जो हाई स्कूल वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। तो आपको इंक्रीमेंट करके 6600 मिल जाएगा। ओके, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए। कैंडिडेट मीटिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन, जो इस एलिजिबिलिटी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं उनको रिटन एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। जो रिटन एग्जामिनेशन 22 अगस्त को करवाया जाएगा मुंबई में। द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 2 आवर, 2 घंटे का होगा। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स के। ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा हिंदी और इंग्लिश में होगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो केवल मुंबई होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए केवल मुंबई सेंटर है, इसके अलावा कोई और सेंटर नहीं है। ठीक है। कॉल लेटर जो आपका आएगा वो ईमेल के थ्रू आपको मिल जाएगा। नोटिस होगा आपका जो एनी चेंज इन शेड्यूल इन डेट ऑफ अमेंडमेंट ETC सेम विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट। जो डॉकयार्ड की वेबसाइट है उस पर आपको नोटिस मिल जाएगा अगर डेट में कोई बदलाव किया जाता है तो। चलते हैं आगे। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन। रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड इन मुंबई होगा। रिटन एग्जामिनेशन के हिसाब से ही आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी मेरिट की वजह से आप कहीं अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाते हैं तो आप एग्ज़ाम दे के अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि जिसमें आपको एग्ज़ाम दे के शॉर्ट लिस्ट होना है। ठीक है। चलते हैं आगे हम। मेरिट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा आपका, पहली बात जो शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी एग्जामिनेशन के आधार पे, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा सितंबर 2022 में। जो फाइनल मेरिट होगी वो प्रिपेयर की जाएगी इसके आधार पे, इंटरव्यू एंड एग्जामिनेशन के आधार पे, रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन के आधार पे। ठीक है। ये आपसे इसके बारे में कही गई है। और जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा वो रजिस्टर्ड ईमेल के थ्रू होगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक देयर ईमेल रेगुलरली। एक बात और यहाँ पे याद रखिएगा, आप ईमेल चेक करते हैं, कभी कभी क्या होता है कुछ मेल्स आपके स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। ठीक है। और जो स्पैम में चले जाते हैं तो आप कभी कभी नोटिस ही नहीं कर पाते कि हमें मेल आया था कि नहीं आया था। तो कभी भी आप मेल चेक करिए तो आप स्पैम फोल्डर को भी चेक करिए और उसमें भी कभी कभी आपके मेल मिल जाते हैं। ठीक है। चलते हैं आगे हम। मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा, एवरी कैंडिडेट शैल बी मेडिकली एग्जामिन्ड एंड डिक्लेयर्ड फिट एज अ रूल नंबर 4 एंड शेड्यूल 2 ऑफ अप्रेंटिसशिप रूल 1992 बाय द एम्प्लॉयर थ्रू ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिफोर बीइंग इंगेज्ड एज एन अप्रेंटिसशिप। तो आपके उसके हिसाब से मेडिकली एग्जामिन किया जाएगा। कमेंसमेंट ऑफ ए ट्रेनिंग जो होगी नवंबर 2022 के अप्रॉक्स से आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। ट्रैवल एंड एक्सपेंसेज, नो ट्रैवल एक्सपेंसेज आर एडमाइजेबल फॉर कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट, इंटरव्यू टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। आपको कोई भी किसी तरीके का TADA नहीं दिया जाएगा। बोर्डिंग एंड लोडिंग के लिए कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द रिटन इंटरव्यू स्किल टेस्ट के लिए आर अरेंज देयर ओन बोर्डिंग एंड लोडिंग। माने आपका जो कुछ भी आने जाने का खर्च होगा वो आपका खुद का ही होना चाहिए। आप इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं। रिक्वायर टू लॉग ऑन टू दिस पोर्टल पे जाएंगे एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। फर्दर देन सेड वेबसाइट टू फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन ऑन द 3rd day of the publication of notification and will be remain open till 21 day thereafter publication of employment। तो अभी ये वेबसाइट ओपन है, आप जल्दी से इसको भर लीजिए क्योंकि इसमें लास्ट डेट का कोई जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है। तो इसको जितनी जल्दी हो सके जितनी जल्दी भर लीजिए आप। पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो लगेगी लाइट ग्रे बैकग्राउंड होना चाहिए। फाइल की साइज़ 200 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ये बात आप क्लियरली मेंशन रखेंगे क्योंकि 200 KB से ज़्यादा आप अपलोड करेंगे तो फिर उस फॉर्म को रिजेक्ट कर देता है। आप सोचते हैं कि फॉर्म हमारा फिलअप क्यों नहीं हो पा रहा है। 10th की मार्कशीट जो होनी चाहिए वो बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट के लिए होनी चाहिए। 8th की मार्कशीट भी होनी चाहिए। अगर वेयर एज अगर आपके पास एप्लीकेबल है तो ITI की मार्कशीट होनी चाहिए। SC ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो भी आपका फिजिकली हैंडीकेप्टेड है चाहे एक्स सर्विसमैन है उनका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आधार कार्ड भी आपको अपलोड करना होगा आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में, जो 200 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ओके। चलते हैं हम आगे। यह है कि आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट इज कंपलसरी। यहाँ पे कंपलसरी है, तो ऐसा नहीं कि आप आधार कार्ड नहीं होगा तो काम चल जाएगा। आधार कार्ड कंपलसरी है तो कंपलसरी है। ठीक है। उसके बाद सेल्फ फोटोग्राफ एंड फोटोग्राफ ऑफ अदर डॉक्यूमेंट टेकन फ्रॉम द मोबाइल फ़ोन एंड अपलोडेड आर नॉट एक्सेप्टेबल। खुद की फ़ोटोग्राफ्स जो होगी और अदर डॉक्यूमेंट की आप मोबाइल फ़ोन से ले लेते हैं और अपलोड कर देते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन से भी ले रहे हैं तो एक सॉफ्टवेयर आता है डॉक स्कैनर करके, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उससे आप स्कैन करके होल्ड करके हाथ को अच्छे से स्कैन करके अपलोड करिए, वो एक्सेप्ट करेगा। और नहीं तो फिर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप
साइबर कैफ़े से चाहे कहीं से आप स्कैन करवा के डॉक्यूमेंट को अपलोड करवा लीजिए, अपने मेल पे ले लीजिए, आप डॉक्यूमेंट को वहाँ रख लीजिए। ओके। उसके बाद ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड द अप्रेंटिसशिप आर एंटाइटल्ड फॉर अ फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट ओनली फ्रॉम नोवेल डॉकयार्ड डिस्पेंसरी। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन क्या है कि जब ट्रेनिंग पीरियड में आपका फ्री ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर आपको कोई बीमारी चाहे कुछ भी होगा तो आप वो फ्री मेडिकल का सुविधा यहाँ पे उठा पाएंगे। ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन जो है अप्लाई आपको ऑनलाइन इस वेबसाइट पे करना है। ठीक है। कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल सेमेस्टर ऑफ ITI एंड हुज रिजल्ट इज अवेटेड आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई ऑनलाइन। जिनका रिजल्ट अवेटेड है, फाइनल रिजल्ट अपीयरिंग में है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही गई है, आप देख सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल सेमेस्टर ऑफ द ITI हुज रिजल्ट इज अवेटेड आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, यहाँ पे ये बात लिख दी गई है क्लियरली। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं हम। कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फी फॉर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के लिए आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है, ये बात क्लियरली मेंशन है, तो आपको भरना चाहिए फॉर्म। ठीक है। आपको कोई हार्ड कॉपी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका। ठीक है, तो आप OMR शीट पे आप अपना ब्लैक और ब्लू पेन के थ्रू आप भर देंगे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम रिजेक्शन जो होगा, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगा, चाहे डज नॉट पॉसेस क्राइटेरिया को आप फॉलो नहीं करेंगे तो भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओवर एज होंगे, डबल और मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मिसमैच नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए, आपको कोई जानकारी नहीं चाहिए, अगर नहीं है आपके पास, आपके अंदर मन में कोई डाउट है तो आप इस ईमेल पे संपर्क कर सकते हैं, चाहे इस हेल्प डेस्क नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी आपको फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर लेना चाहिए। अगर आप ITI कैंडिडेट हैं, आपने अप्रेंटिसशिप कहीं से नहीं की है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, आप पेपर देके इससे अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को देर तक पूरा वॉच करने के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें।